हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रश्मि। मैं एक पेडिट्रिशियन और एक मदर हूँ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में, कुछ कैल्शियम रिच रेसिपीज़ के बारे में जो मदर्स इजीली बना सकते हैं और अपने बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि कैल्शियम इम्पॉर्टेंट क्यों है। कैल्शियम बच्चों की बोन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बच्चों की बोन्स की डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। बोन्स के साथ साथ कैल्शियम मसल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत मददगार होता है। तो इसीलिए हमारे यंग बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम एडिक्वेट मात्रा में, बराबर मात्रा में कैल्शियम दें, कैल्शियम रिच फूड्स दें, ताकि हमें सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत ना पड़े, हमें ऊपर से एक्स्ट्रा कैल्शियम देने की ज़रूरत ना पड़े और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में बच्चों के बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ये कभी नॉक नीज के फॉर्म में होता है या फिर बो लेग्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इन दोनों सिनेरियोज़ में बच्चे को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कैल्शियम डेफिशिएंट बच्चे होते हैं वो बराबर चल नहीं पाते, बराबर अपना काम नहीं कर पाते और इसलिए उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या रेसिपीज़ हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आप बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि उनकी कैल्शियम की मात्रा उनकी ब्लड में बराबर बनी रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट वो है दूध। दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको कब स्टार्ट करना है? आपको 1 ईयर के बाद ये रिकमेंडेशन है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसके बाद आपको काउज़ मिल्क इंक्लूड करना है। तो आप बच्चे को दूध किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे को दूध पसंद नहीं आता, तो आप और क्या कर सकते हैं? तो आप बच्चे को दूध अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं। जैसे कि आप पनीर दे सकते हैं बच्चे को चीज़ दे सकते हैं और साथ में आप दही भी दे सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम होता है। दही का एक और एडवांटेज ये है कि वो एक अच्छा प्रोबायोटिक होता है। वो बच्चों की पेट की हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मिल्क का एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि उसमें विटामिन डी भी होता है और कैल्शियम और विटामिन डी ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के प्रेजेंस के कारण वो बोन हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है और बच्चों की बोन्स बहुत हेल्दी रहती हैं। जो नेक्स्ट थिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है रागी। रागी एक बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच सोर्स है और साथ में रागी में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और कुछ अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए वो भी अच्छी मात्रा में होते हैं। रागी आप कैसे दे सकते हैं? रागी को आप पोरेज बना सकते हैं, मतलब पानी के साथ या दूध के साथ आप रागी को उबाल के बच्चे को दे सकते हैं, या पैनकेक के फॉर्म में या चीला के फॉर्म में आप बच्चे को दे सकते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में आप रागी इंक्लूड कीजिए। जो नेक्स्ट है वो है सिट्रस फ्रूट्स। सबसे ज़्यादा है कैल्शियम जिसमें पाया जाता है वो है ऑरेंजेस। तो आप ऑरेंजेस बच्चों को दे सकते हैं। आप ऑरेंजेस के स्लाइसेस बच्चों को दे सकते हैं और जूस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। बट हम ये कोशिश करें कि बच्चे को ऑरेंजेस स्लाइसेस दें। जूस देने से ये होता है कि जो फाइबर है, जो फ्रूट का फाइबर है वो बच्चे को मिल नहीं पाता है और बच्चे जूस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ जो कैल्शियम रिच होती है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और मदर्स बहुत परेशान रहती है क्योंकि बच्चे हरी सब्जियां खाते ही नहीं हैं, पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आयरन के साथ साथ कैल्शियम रिच भी होते हैं। अब ये आप किस किस तरह से दे सकते हैं? आप कलरफुल इडलीज बना सकते हैं, उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आप दाल में ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आप साथ में कलरफुल पराठे बना के बच्चों को दे सकते हैं। इन सारे फॉर्म्स में आप थोड़े थोड़े ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चे को इंक्लूड कीजिए। उसको आयरन और कैल्शियम दोनों मिलेगा और बच्चे को इन दोनों की डेफिशिएंसी भी नहीं हो। जो नेक्स्ट चीज़ जो कैल्शियम रिच होती है जो आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है सोयाबीन। सोयाबीन कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए जो चिकन नहीं खाते हैं, एग नहीं खाते हैं, उनके लिए सोयाबीन एक मैक्सिमम प्रोटीन वाला सोर्स होता है। तो सोयाबीन को आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप सोयाबीन को राइस के साथ दे सकते हैं। सोयाबीन के छोटे छोटे चंक्स काट के या उसे ब्लेंड करके आप बच्चे को टिक्की बना के दे सकते हैं और साथ में आप पुलाव जैसा बना के दे सकते हैं। इन सारे फॉर्म्स में आप सोयाबीन दे सकते हैं। सोया मिल्क भी एक ऑप्शन है, ये भी आप बच्चों में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बच्चे को सोयाबीन मिले और बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, माँओं को हेल्प मिलेगी कि वो कैल्शियम रिच फूड अपने बच्चे को कैसे खिला सके।
इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। और आपके कोई भी कमेंट रहते हैं आप मेरे चैनल पे ज़रूर कर सकते हैं। कोई सवाल रहते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। थैंक यू।